Good morning, class. So today's our topic is net indirect taxes, and as we have already discussed so many topics, and it is a very big chapter, and I would like to teach you today net indirect taxes. So I'm Jitin Singh. My topic is net indirect taxes. So what do you mean by the net indirect taxes over here? Let us discuss. First of all, I would like to start from this tax. Taxes can be divided into two broad categories, that is direct taxes and indirect taxes. Refers to those taxes which are imposed by the government on the individual and companies. यस यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं कंपनीज पे और इंडिविजुअल्स पे, और जैसे एग्जांपल आपका वी कैन टेक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कंपनी टैक्स, corporate tax you can say, or so on. Next student, on the other hand, we are discussing about the indirect tax. I hope the direct tax is clear. This direct tax is clear. On the other hand, we are discuss the indirect taxes. It is important as we know that microeconomics is work on the production. जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में और वहाँ प्रोडक्शन की सबसे ज़्यादा नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, तो प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का यूज़ किया जाएगा। और यू आर नॉट सपोज टू go just keep knowledge about this, but in macroeconomics you do not require this direct tax. It will only differentiate this thing. Next, if we talk about the indirect taxes, refers to those taxes which are imposed by the government on the production. Yes, both the taxes are imposed by the government, but the difference is what? The tax is always imposed on the individuals and the companies, but if we talk about this indirect tax, it will be imposed on the production only. प्रोडक्शन यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज पर ही आपका ये इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेगा। जैसे कि आप अपने शॉपिंग करते हैं तो उस पर इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस लिखा रहता है, यानी कि जब आपने कोई सपोज दैट कोई शर्ट परचेज करी तो उस पर टैक्सेस का टैग लगा होता है, ऑल इंक्लूसिव टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि प्रोडक्ट्स पे ही लगता है, प्रोडक्शन पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी, पहले इसको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता था, लेकिन अब इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू जीएसटी। GST we have already discussed in class 11, goods and services tax इसको कहते हैं। तो यहाँ जो GST है उसका यूज किया जाता है प्रोडक्शन के दौरान। एक और महत्वपूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड। बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड, यानी कि अगर इनकम टैक्स है किसी इंडिविजुअल का तो उसी इंडिविजुअल को पे करना पड़ेगा। But in this case, indirect taxes burden can be shifted. Burden can be shifted. Suppose if we talk about producer है, seller है, और seller अपना जो indirect taxes है उसका burden किसी दूसरे consumers पे डालेगा, ultimately जो end user होगा उस पे burden पड़ जाएगा। तो indirect taxes, जो कह सकते हैं कि जो सबसे लास्ट यूजर होगा, एंड यूजर होगा, उस पर पड़ जाएगा। ठीक, तो इन न्यूमेरिकल वी आर टॉकिंग अबाउट, आपको इस बात का बहुत ज़्यादा विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में मिस्टेक्स कर जाते हैं। अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज।
What are the subsidies? Subsidies is also known as financial assistance और economic assistance. जो financial assistance होता है उसको यहाँ subsidies कहते हैं. Subsidies यानी कि आप लोगों ने normally कहते हैं छूट, जिसे कहा जाता है. तो फाइनेंशियल असिस्टेंस और इकोनॉमिक असिस्टेंस यानी कि एक फाइनेंशियल हेल्प. तो ये आपको एज इट इज इस तरीके से सिनोनिम्स फॉर्म में भी दी जा सकती है. यू डोंट नीड टू कंफ्यूज इन दैट केस. यू जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूला दैट इज सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. सो व्हाट डू यू मीन बाय द सब्सिडीज? जो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस और इकोनॉमिक असिस्टेंस दी जा रही है वो आपकी सब्सिडीज कहलाती है. यहां पर अब बात करें हम कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग. तो जो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका यूज आपको यहां फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर ले जाना है. फैक्टर कॉस्ट मैं हर रोज आपको समझा रहा हूं. फैक्ट्री कॉस्ट वी कैन से, जहां पे आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप सभी लगे और साथ में उन्होंने जितना भी उसमें कॉस्ट लगी वो फैक्ट्री कॉस्ट है, यानी फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट. और उसमें जब हमने जीएसटी उसमें ऐड ऑन किया और जितना भी उसमें हमने रिबेट दिया माइनस सब्सिडी, ठीक. तो हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? आपका मार्केट प्राइस. So students, it should be clear कि factor cost can be converted into market price. You have to include the GST minus subsidies, whatever the economic assistance or financial assistance which has been given by the producer or entrepreneur. And we are talking about the factor cost. Factor cost can be converted into market price. Market price, what is market price? The price which is prevailing in the market on a particular point of time. So we talk about the market price, यानी कि जो मार्केट प्राइस आपका मार्केट में चल रहा है प्रोडक्शन का, वो मार्केट प्राइस होता है. एक फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हुआ, उसकी कॉस्ट रिलेटिवली चीपर होगी मार्केट प्राइस से. वो इंक्रीज कब होती है? जब आपका जीएसटी इंक्रीज हुआ. सपोज वी कैन टेक एन एग्जांपल कि सपोज दैट यू हैव परचेज्ड द स्पीकर ऑफ रुपीज 500. स्पीकर्स 500 के आपने परचेज फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुए और वहीं इन्हीं स्पीकर्स पे हमने 10% जीएसटी लगा दिया. तो जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? 500 प्लस 50. तो दैट इज 550. तो दिस 50 will change your prices of the factor cost to the market price. So my dear students, it is also one more important concept. So market price से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना होता है और फैक्टर कॉस्ट से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करने पे आप मार्केट प्राइस पे पहुंच जाते हैं. So I hope you are able to understand this concept. You do not require this direct taxes in this national income, but we want to clear the explanation. We need to clear these things, so we required this. That's why but in government budget you will have to go through this. So indirect taxes has been replaced with GST. ये जीएसटी से रिप्लेस हो गया है. अब इसका नाम जीएसटी है. क्वेश्चंस में अब आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस देखने के लिए नहीं मिलेगा. अब ज्यादातर आपको जीएसटी गिवन होगा. तो ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि जो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में डिफरेंस क्या है? सब्सिडीज आपको लेस करनी होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, तब आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बनते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो टुडेज टॉपिक वाज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. वन मोर टाइम आई वुड लाइक टू रिवाइज दिस थिंग. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस
मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। व्हाट आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसको समझने के लिए टैक्सेस समझे हमने। टैक्सेस दो तरीके के हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि कस्टम ड्यूटी हुआ करता था हमारा, कस्टम ड्यूटी है ना। एक इसकी एब्रिविएशन भी है, अगर इफ यू वांट टू, इफ यू आर इंटरेस्टेड, vpro.co.in, v wealth tax, property tax, corporate tax, income tax. So these were the example, and this is excise tax, custom, miscellaneous taxes and all. So these were the indirect taxes. हमने indirect taxes को समझा, direct taxes को समझा, जिसमें indirect taxes का यहाँ पर definition clear किया गया, जिसमें burden के बारे में बताया गया कि यहाँ पर GST लगता है। तो ultimately जो market price में जो goods prevail कर रहे हैं, उनका जो end user होगा will take the market price and they have to pay that GST. And if we talk about the second part of this NIT, that is subsidies. Subsidies is what? Indirect subsidies also known as financial assistance, यानी कि इकोनॉमिक असिस्टेंस, और इसका यूज क्या है? मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करने का यूज है। इसका यूज जो आपकी एनआईटी का यूज, एनआईटी का इम्प्लीकेशन कह सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करने का है। तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करे कि सब्सिडीज आपको जीरो दे दे, तो आपको ये जीरो मान के चलना है। और अगर आपको यहाँ पे एनआईटी का यूज करना है तो समझ जाइए कि या तो आपको एनआईटी इस तरीके से दे रखा होगा, राइट, और या फिर आपको ओपनली इसको गिवन किया जाएगा, दैट इज जीएसटी एंड ऑल subsidies and everything they will put in the question. So thank you class, I hope you understand this topic, and it is very important topic, it is very important concept, and it can be come to your board examination, and definitely used to come to the board examination. It will definitely prove this thing very beneficial to you students. So thank you class.